यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीपीआरएस आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीपीआरएस आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट मौजूद हैं। सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा बीटीएस, यानी कि ये है आपका बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन सीधे कनेक्टेड होता है मोबाइल स्टेशन यानी कि एमएस के थ्रू, और ये बीटीएस यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन आपस में कनेक्टेड होते हैं एक बेस स्विचिंग सेंटर से, और यह बेस स्विचिंग सेंटर कनेक्टेड होता है SGSN यानी कि सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड कनेक्ट होता है GGSN यानी कि गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड के साथ, जिसमें हो सकते हैं अदर जीपीआरएस PLM यानी कि GSM पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क इसमें होता है। इसके अलावा ये SGSN EIR यानी कि इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्स और मोबाइल सर्विसिंग सेंटर और वर्चुअल लोकेशन रजिस्टर और होम लोकेशन रजिस्टर, इन सभी से कनेक्टेड होते हैं। GGSN जो है PDN यानी कि पब्लिक डेटा नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है मोबाइल स्टेशन के एंड से। मोबाइल स्टेशन किसी न किसी आसपास के बेस ट्रांसीवर स्टेशन से कनेक्टेड होता है। इसके बाद यह जुड़ता है BSC यानी कि बेस स्विचिंग सेंटर से। फिर जो भी नोड अवेलेबल होता है उस अवेलेबल नोड से एक सर्विस रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इस सर्विस रिक्वेस्ट को EIR, VLR और HLR क्या करते हैं, अलग अलग अपने अपने लेवल पे वेरीफाई करते हैं, और यदि ये सारे रिक्वेस्ट जो हैं वैलिड होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ PDN, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डेटा नेटवर्क, इन्हें GGSN के थ्रू डेटा पास किया जाता है, जो अगेन पहुंचता है बेसिक स्विचिंग सेंटर के पास, और बेसिक स्विचिंग सेंटर से होते हुए यह रिक्वेस्टेड डेटा जाता है BTS के पास, और BTS से होते हुए ये अगेन डेटा चला जाता है MS यानी कि मोबाइल स्टेशन के पास चला जाता है। ठीक है, तो यदि हम इन एंटिटीज़ को और डिस्क्राइब करें तो ये एंटिटीज़ कैसे वर्क करती हैं। ये एंटिटीज़ कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं कि हमारे पास जो सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड होता है यह मोबिलिटी मैनेजमेंट करने के काम आता है, यानी कि यूज़र यदि अलग अलग लोकेशन पे जा रहा है तो उसको डिफरेंट सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएँ, GPRS की सर्विसेज, इस चीज़ को देखा जाता है। ऑथेंटिकेशन मतलब यदि यूज़र न्यू नेटवर्क पे जा रहा है, यदि सपोज़ यूज़र न्यू नेटवर्क पे जा रहा है तो उसको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना कि ये एक वैलिड यूज़र है, ये भी काम होता है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट करना यूज़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द GPRS रजिस्टर। ठीक है, जब भी यूज़र GPRS सर्विसेज को एक्सेस करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है GPRS रजिस्टर में स्टोर होती है, जिसे टाइम टू टाइम SGSN यानी कि सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है। और गैदरिंग चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गैदरिंग चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये रहता है कि ऑपरेटर जो भी GPRS सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो चार्जेस या रेट्स तय किया होता है उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम कौन करता है, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम करता है सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड GGSN। यह एक गेटवे होता है बिटवीन UMTS कोर नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। साथ ही साथ यह एड्रेस एलोकेशन करने का काम करता है मोबाइल स्टेशंस को, जो भी हमारे पास डिवाइसेस रहते हैं। साथ ही साथ ये भी गैदर करता है चार्जिंग इन्फॉर्मेशन ऑपरेटर से, और फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग किसकी करता है, जो भी हमारे पास सिग्नल रहता है, यदि उस सिग्नल में कोई नॉइज़ रहता है तो उसको फिल्टरिंग करने का काम कौन करता है, GGSN। और जो बेस स्टेशन सब सिस्टम जो हैं ये वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस स्विचिंग सेंटर एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशंस। GSM से यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बेस स्विचिंग सेंटर और जो BTS जो होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यदि हम GSM से कंपेयर करें तो GPRS में BTS को हमको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। BTS के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। जो भी हमारे पास पहले से बेस ट्रांसीवर स्टेशन था GSM में, उसमें जब हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे तभी हम उसको GPRS के लिए यूज़ कर पाएंगे। और यदि हम बात करें बेस स्विचिंग सेंटर में,
कि बेस स्टेशन कंट्रोलर या बेस स्विचिंग सेंटर के बारे में। तो यह जो बेस स्टेशन कंट्रोलर या बेस स्विचिंग सेंटर जो होता है, ये इसमें भी एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम उसको यूज़ करेंगे फॉर द GPRS। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक न्यू हार्डवेयर भी इंस्टॉल करना होता है फॉर द GPRS पर्पस। ठीक है, इस न्यू हार्डवेयर को हम बोलते हैं PCU, यानी कि पैकेट कंट्रोल यूनिट हम इसको बोलते हैं। अब ये जो पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है, ये क्या करता है, ये जो भी डेटा ट्रैफिक होता है GPS से रिलेटेड, उसे क्या करता है, उसे डायरेक्ट कर देता है टू द GPRS नेटवर्क। और साथ ही साथ एक सेपरेट हार्डवेयर एलिमेंट एसोसिएटेड होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर के साथ। तो ये था GPRS आर्किटेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।